नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे कावड़ यात्रा क्या है, कावड़ का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कावड़ के बारे में। कावड़ क्या है? कावड़ एक लकड़ी का या बांस का बना हुआ एक ऐसा उपकरण है जिसके दोनों तरफ कलश या बर्तन बंधे होते हैं, जो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के काम आता है। ये होती है हमारी कावड़ यात्रा। ये धार्मिक कावड़ यात्रा जो है 4 प्रकार की होती है। एक सामान्य कावड़ यात्रा, एक खड़ी कावड़ यात्रा, एक डाक कावड़ यात्रा और चौथी होती है दंडवत कावड़ यात्रा, जो कि सबसे कठिन होती है। देखिए, भक्तजन जब कावड़ लेकर चलते हैं तो बम बम के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? जब हम बम बम का जयकारा लगाते हैं ना, तो एक अलग ऊर्जा एनर्जी का संचार होता है, जिससे श्रद्धालुओं को रास्ता पार करने के लिए एक एक्स्ट्रा शक्ति मिलती है, जो कि उस भगवान के द्वारा दी हुई होती है। आइए अब जानते हैं हम कावड़ यात्रा के फायदे क्या हैं। देखिए, कावड़ यात्रा पूरी श्रद्धा के साथ, सहनशीलता के साथ और सामूहिक एकता के साथ करनी चाहिए। ये एक कठोर तपस्या है। इस यात्रा से अंतर्मन साफ होता है। कावड़ को कंधे पे रखकर जब पैदल चला जाता है तो कहते हैं कि हमारे पापों का नाश हो जाता है। इसके कावड़ लाने ले जाने के कुछ नियम भी हैं। इस दरमियान जो भक्तजन होते हैं अपने बाल शेव नहीं बनाते हैं, पवित्र रहना है, नशा नहीं करना है तथा हर जीव में भगवान को देखना है, क्योंकि हो सकता है जब हम रास्ते में चल रहे हों तो भगवान शिव ही हमको देखने आ जाएं। इसलिए हर इंसान में भगवान को देखना, इस तरह से ऐसा यदि हम करते हैं तो रोग मुक्त होते हैं, भय मुक्त होते हैं, शोक और पाप से मुक्ति पाते हैं। कावड़ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों प्रकार का प्रभाव यानी कि महत्व रखती है। अब हम जानते हैं इसका इतिहास क्या है, कैसे कावड़ यात्रा शुरू हुई थी। देखिए, विट्ठलवारी और कावड़ यात्रा दोनों प्राचीन बौद्ध की धम्म यात्राएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म को जन सामान्य बनाने के लिए जो सम्राट राजा अशोक हुआ था, उसने धम्म यात्रा की परंपरा आरंभ की थी। सम्राट अशोक की जो धम्म यात्रा है वह आषाढ़ माह में प्रारंभ हुई थी। इसलिए हमारे भारत देश में भी विभिन्न राज्यों में इस धर्म की यात्रा को विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में इस धम्म यात्रा को कावड़ यात्रा का नाम दिया जाता है। महाराष्ट्र में इस धम्म यात्रा को पंढरपुर की वारी की यात्रा का नाम दिया जाता है। उड़ीसा में इस धम्म यात्रा को जगन्नाथ की रथ यात्रा का नाम दिया गया है। वर्षा काल में जो बौद्ध होते हैं वो वर्षा का जो है वर्षावास करते थे, यानी जैसे ही वर्षा शुरू होती है वो एक ऐसे स्थान पर चले जाते थे, सब वहाँ इकट्ठा होकर एक साथ रहते थे, भजन ध्यान साधना आराधना करते थे। तो जहाँ बुद्ध होते थे तो दूर दूर के उनके जो भक्त थे वो सब पैदल पैदल चल के महात्मा बुद्ध तक पहुँचते थे। ये जो यात्रा है यहीं से शुरू होती है हमारी ये कावड़ यात्रा। आगे चलकर ये उनकी बौद्धों की जो यात्रा है कावड़ के रूप में बदल जाती है। इसका सबूत नामदेव और नेपाल के ग्रंथों में मिला है। नामदेव एक संत हुए थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा और नेपाल के ग्रंथों में भी इसका लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध की जो धम्म यात्राएं हैं वही कावड़ यात्राएं हैं। जो विट्ठल जी ईंट पर खड़े हैं ना, वो बुद्ध ही हैं। बैजनाथ में जो कावड़ यात्रा होती है वो बुद्ध की ही पूजा करते हैं, और वारकटियों और विट्ठल कावड़ियों के जो शिव हैं वो बुद्ध ही हैं। यानी जो बुद्ध की पूजा है वो शिव की ही पूजा है। देखिए, इसका रूप बदल जाता है। एक्चुअल में हम पूजा को एक कावड़ यात्रा के रूप में जो जाना जाता है,
इसका रूप बदल जाता है, हम उसको अलग अलग तरीके से बताने लगते हैं, जिससे कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हम असलियत से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कावड़ यात्रा परशुराम ने शिव की पूजा की, वहां से शुरू हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कावड़ यात्रा श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को हरिद्वार जाके तीर्थ कराया, वहां से शुरू हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि कावड़ यात्रा रावण ने शिव की पूजा की, वहां से शुरू हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान ने शिव की पूजा की, वहां से कावड़ यात्रा शुरू हुई थी। ये जो अलग अलग हम कहानियां बना देते हैं, यहीं से हमारा जो हिंदू धर्म है पथ भ्रष्ट हो जाता है, असलियत को भूल जाता है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म की कुछ जो सम्मान है ऐसे बढ़ता नहीं है, कम होता है। हिंदुओं के धार्मिक आचरण को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो भगवान को मानते हैं। जैसे खाने में यदि प्याज आ गई तो होटल वालों को मारना पीटना शुरू कर देना, थोड़ी सी बाइक कार टच होगी तो इस इंसान को मार देना, मुस्लिम होटल के कर्मचारी को मारना, गलत बोलना, शोर मचाना, यातायात बाधित करना, नशे में हंगामा करना। देखिए, जो इंसान है ना, उस भगवान का चलता फिरता जीवित मंदिर है, भगवान है उसमें, और आप किसी इंसान को मार रहे हो तो क्या पूजा हुआ, क्या कावड़ यात्रा हुई? आपने तो समझा ही नहीं कावड़ यात्रा के मतलब को। तो ऐसे में आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा काम करने से हमारे धर्म का सम्मान नहीं बढ़ता, धर्म की हानि होती है, धर्म का सम्मान कम होता है। कावड़ यात्रा एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, इसका सम्मान करना चाहिए। कावड़ यात्रा तो केवल शिव भक्ति की शुरुआत भर है, यहाँ से शुरुआत होती है शिव भक्ति की। रास्ते में हम चलते फिरते भगवान के जीवित मंदिरों, और हम ये भी देखें, दर्शन करें, ये भी देखें, हो सकता है शिव जी ही हमारी यात्रा को देखने आ रहे हो, तो हम कैसे किसी को गलत बोल सकते हैं, कैसे किसी को मार सकते हैं। फिर हम गंगा जल जो चढ़ाते हैं, दूध, बेलपत्र, भांग, चंदन, अक्षत, धतूरा, शहद, दही, घी, सफेद फूल, ये जो हम चढ़ाते हैं, इन सब का मतलब है, कुछ अर्थ है इनका, उसको समझिए, ग्रंथों को पढ़िए, समझिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। हम क्या है ना, जोश में होश खो देते हैं और अपने धर्म की हानि कर लेते हैं। पापों के भरे हुए घड़े को ले जाकर हम जब शिव जी पे चढ़ाते हैं गंगा जल, हम ये सोचते हैं कि हमारे पापों का घड़ा चढ़ गया, शिव जी ने हमारी सब विकृतियां ले ली। कहते हैं ना, शिव जी तो जहर को भी पी जाते हैं, इसलिए हम ये करते हैं जैसे हमारे अंदर की बुराइयां सारी खत्म हो जाएं। तो दोस्तों, धर्म का सम्मान बढ़ाने का काम करें, नेकी कम करें। तो आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारा YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, भारत की पुरानी मान्यताओं की खोज। यदि हम फिर वही सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा अपने अंदर झांकना होगा। तो आज इतना ही। जय हिंद।